हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल लकी टेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बॉडमॉस के रूल के बारे में बताया था, जिसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ और उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का सवाल कोई भी सॉल्व करना है। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सही होता है। अदरवाइज अगर आप पहले जोड़ लेते हैं तो आपका वो जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन वैसे भी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि अलग अलग पैटर्न पे आधारित है और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ओके, पहला प्रश्न है 18 माइनस 5 6 प्लस 2 7 माइनस 8। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2 7 माइनस, मैंने आपको बताया ये होता है लाइन ब्रैकेट, और सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम खत्म करते हैं। तो इसके अंदर 8 माइनस 5 ये आपका क्या हो जाएगा? 3। फिर से जो सारा ब्रैकेट है हम वैसे ही लगा देंगे। उसके बाद है 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2। इसके बाद आपका ये है स्मॉल ब्रैकेट, इस स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करेंगे। तो कैसे करेंगे? 7 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे आपका ब्रैकेट हट रहा है तो इसके जस्ट बगल में है, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, और आपका स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका प्लस है, मल्टीप्लाई है, लेकिन हम क्या करेंगे? बॉडमॉस के रूल से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 8। फिर से ब्रैकेट बंद कर देंगे। 18 माइनस 5 माइनस, ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 14। और आप ये ब्रैकेट हटा देंगे, जब एक नंबर होता है तो ब्रैकेट में उसको हम नहीं रखते हैं। 18 माइनस, अगर आप 5 में से 14 को घटाओगे, 5 में से 14 बड़ा नंबर हम घटा रहे हैं तो हमेशा माइनस में आएगा, तो हमारा कितना आएगा? माइनस में आएगा आपका 9। हम इसको ब्रैकेट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई नंबर अगर ब्रैकेट में माइनस में आता है तब उसके आप ब्रैकेट को लगे रहने देते हैं। ओके, अब आपका ये क्या हो जाएगा? 18, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 18 और 9 आपका क्या हो जाएगा? 27। ठीक है, मैं एक बार और आपको समझा दूं। ये हमारा है लाइन ब्रैकेट, और लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 माइनस 5 आपका 3 हो गया, फिर 7, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 3 आपका 4 हो गया, इसके जस्ट बाहर 2 था इसीलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 और 8 आपका 14 हो जाएगा। 5 में से 14 जाएगा माइनस 9, ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस में आया इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 27। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9। तो दोस्तों, इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न होता है आपके सामने तो याद रखिएगा हम क्या करते हैं? 1.07 इंटू 9। अगर इस तरह का प्रश्न आपको कभी भी देखने का मिलता है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये तीनों में है, जो तीनों टर्म है उसमें 1.07 आपका है। अगर एक नंबर तीनों में कॉमन है और बीच में प्लस प्लस लगा हुआ है तो आप क्या करोगे? 1.07 को आप कॉमन ले लोगे। यहाँ पे अगर इसमें से 1.07 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 65 प्लस यहाँ से ये बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचा? 26, यहाँ से ये बाहर ले लिए तो क्या बचा? 9। तो याद रखिएगा, अगर कोई टर्म है जो तीनों में है, 4 है तो चारों में है, 2 है तो दोनों में है, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? 1.07 है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा ये आपका कितना? 9 6 15, 15 5 20 हो जाएगा। ये आपका 6 2 8, 8 2 10 हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा।
मैंने बताया है अगर कोई नंबर है ब्रैकेट में है तो वो गुणा हो जाता है अगर जस्ट बाहर होता है। और एक बात और जान लीजिए, अगर यहाँ पे पॉइंट में है और यहाँ पे 2 जीरो है, अगर 2 पॉइंट है और 2 जीरो है तो दोनों हट जाते हैं और ये कितना हो जाएगा 107। तो यानी कि आप इसको गुणा भी कर सकते हैं। वैसे ये रूल है कि जितना जीरो होता है पॉइंट उतना आगे चला जाता है, अगर 2 जीरो है तो पॉइंट और आगे चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 जीरो था और ये 2 पॉइंट आगे चला गया और ये कितना हो गया 107। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई कॉमन टर्म दिखाई देता है तो उसको आप कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अंदर वाले को जोड़ लीजिएगा या घटा लीजिएगा। उसके बाद अगर जस्ट बाहर है तो मल्टीप्लाई और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 1/2 डिवाइड 4 प्लस 20 अपॉन 1/2 इंटू 4 प्लस 20। ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रश्न मैंने आज लिए हैं सब अलग अलग पैटर्न पे आधारित हैं और इससे लगभग आपका 3 से 4 पैटर्न जरूर तैयार हो जाता है सिंप्लीफिकेशन में। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे आपका डिवाइड है तो याद रखिएगा, अगर डिवाइड में 2 नंबर दिए गए हैं और वो बटे में है तो आप उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा। जो ये आपका 4 है वो आपका 1/4 हो जाएगा और 20 आपका वैसे ही रहेगा। नीचे पहले से मल्टीप्लाई में है 1/2 इंटू 4 प्लस 20। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, ऊपर हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है और कोई नंबर कट नहीं रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे से तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 का 1 में और 4 2 जा 8 प्लस 20। नीचे आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कट रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बचेगा और 20 आपका ये है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 1/8 है आपका प्लस 20 और नीचे है आपका 20 और 2, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका जो है हो जाएगा 20 प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 22, ये आपका 22 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर अगर इस तरह से आपका नंबर कभी दिया हुआ है तो नीचे आप लिख लीजिएगा 8 और यहाँ पे 1 रहने दीजिएगा प्लस इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, 8 2 जा 16 160 हो जाएगा अपॉन 22। ठीक है, अब आपका ये हो गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा 160 और 1 ये हो जाएगा 161। ठीक है, 161 हो जाएगा। और जो नंबर नीचे अगर 2 नंबर हैं तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है 22 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 161 अपॉन 8 2 जा 16 8 2 जा 16 और 1 17। ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे डिवाइड था तो डिवाइड जब भी होगा और आपका नंबर बटे में होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना। तो मल्टीप्लाई में जब आप कन्वर्ट कर लोगे तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस 20 आपका वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे वाला 1/2 इंटू 4 है वो हमने वैसे ही लिखा है, 2 से ये 2 कट गया, आपका ये 1/2 1/4 मिलकर के 1/8 हो गया प्लस 20 और ये 2 से 2 कट गया तो ये आपका 2 हो गया और ये 20, ये आपका हो गया 22। ओके, आगे आप देखिए क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 20। ठीक है, 1/8 प्लस 20 ऊपर लिखा है, नीचे कितना लिखा है 20 और 2 आपका 22। जब भी ऐसा हो तो मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे नंबर है वो नीचे लिख लीजिएगा, इसका गुणा यहाँ कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 160 प्लस 1 161 और नीचे अगर 2 नंबर है तो उनका गुणा कर लेंगे 176 और ऊपर 161। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 512 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 45 इंटू 32। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 512 इंटू ये आपका 5 का स्क्वायर है 25 लिख सकते हैं हम इसको और 3 अपॉन 45 इंटू 32। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है ये दोनों आपका 16 से कट जाएगा। ठीक है,
16 2 जा 32, 16 दूनी 32 होता है और 16 तिया 48 हो जाएगा। 48 यहाँ से जब चला गया दोस्तों, 48 यहाँ से, तो 51 में से जब 48 चला गया आपका तो बचा 3, और ये जो बाद वाला 2 है मिलकर के हो जाएगा 32। इसको काटेंगे तो दूना हो जाएगा, 16 दूना 32। ठीक है, तो इस तरह से हम काटते हैं। 16 तिया 48, यहाँ 3 बचा, 48 चला गया, 3 और 2 मिलकर 32 हो गया, 16 दूनी 32। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, मैं आपको स्टेप में बताता हूँ, वैसे एक लाइन में भी काट सकते हैं। 32 गुणे 25 गुणे 3 और नीचे क्या हो गया 45 गुणे 2 हो गया आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 3 से ये कट जाएगा आपका, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15 हो गया ये आपका। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब आपका कितना हो गया, अब चाहे तो आप इसको इससे भी काट सकते हैं, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 गुणे 5 बटा 3, तो 16 गुणे 5 आपका होता है 80 बटा 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, ये 512, ये 5 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 25 हो गया, ये और ये हमारा 16 से कटता है तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 हो गया, यहाँ 3 बचा इसके पास, 3 और 2 मिलके 32 हो गया, 16 दूनी 32। ठीक है, इसके बाद हम इसको काट रहे हैं 5 से, तो अगर हम 5 से काटे तो 5 पचे 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और अगर हम देखें कि 5 पचे 25 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 3 एकम 3 है ये आपका। एक बार और मैं आपको बता दूं कि 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 और यहाँ पे 1 बचा, 2 6 जा 12 यानी 2 छक 12 हो गया, ये दोनों कट गए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यहाँ 15 हो गया। फिर 5 से काटे तो 5 तिया 15 और ये इसको काटे तो 5 पचे 25, ऊपर क्या बचा 16 और 5 और नीचे क्या बचा आपका 3, तो 16 पचे 80 बटा 3। इस तरह से आप काट सकते हैं। किसी भी नंबर को काटने के लिए जो है आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और ये याद रखिए मैं काट कैसे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका 32 है, तो अगर आपको इसको 2 से काटना है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 हो गया है, 1 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 12, 2 छक 12। इस तरह से काटना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 57 का 18/19 का 3/4 का 20%। याद रखिएगा का मतलब होता है हमारा ऑफ, का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 57 मल्टीप्लाई 18/19 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 25। परसेंटेज अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो उसको आप 25/100 लिख देंगे, नीचे 100 लिख देंगे तो परसेंट आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब 19 से कम 19, 19 तिया 57 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 से कम 25, 25 चौक 100 होता है आपका, ये कट गया आपका 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। 19 से कम 19, 19 तिया 57, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। 25 से कम 25, 25 चौक 100, ऊपर क्या बचा 9 बचा आपका, 3 बचा 3 बचा, यानी 9 गुणे 3 गुणे 3। नीचे क्या बचा आपका 4 दूनी 8। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81 हो गया ये आपका, और नीचे 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो याद रखिए कि का जहां लिखा होगा तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर परसेंटेज हटाना है तो आप नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। इससे ये कट गया, इससे आपका ये कट रहा था, इससे ये कट रहा था। दोनों नंबर आपका तभी कटता है दोस्तों जब आपका क्या होता है, जब उस नंबर में कोई कॉमन, जैसे 19 के पहाड़ा में 57 आता था, तो 19 से कम 19, 19 तिया 57, 2 दूनी 4, 2 नौ 18। 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, 3 बचा, 9 बचा, 3 बचा लिख दिए, 4 बचा, 2 बचा, और उसके बाद अब कुछ नहीं कट रहा है, न इससे ये न इससे ये, तो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो सवाल जो है देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन अगर हम वहां पे कहीं पे भी गलती कर देते हैं थोड़ा मोड़ा, तो वो सवाल हमारा पूरा गलत हो जाता है। इसलिए हमें जो है इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हमें काटने आना चाहिए, हमें पहाड़ा आना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।